आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में ना मैं इंडियन सिनेमा में जो मतलब जहाँ पर जितनी फिल्म इंडस्ट्रीज है ना उन सब का जो हिंदू फोबिया है ना उसके बारे में बात करूंगा और किस तरह से इन लोगों ने सनातन धर्म को इतने सालों से दिखाया है। अब देखो ये जो चीज़ है ना इस चीज़ में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है ना हिंदुस्तान की सारों का कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जहाँ पर उन्होंने इस तरह का कोई कांड किया होगा। जो एग्जाम्पल्स मुझे मिले इस फिल्म को या इस वीडियो को बनाने के लिए मैं उन वीडियो और एग्जाम्पल्स की बात करने वाला हूँ। पहले शुरुआत करते हैं कि बॉलीवुड ने किस तरह से हिंदू बाबाओं को या फिर पुजारियों को दिखाना शुरू किया सालों से। पहली चीज उन्होंने गौर करी जो इनके दिमाग में पता नहीं किन्होंने डाल दी है और वो ये चीज थी कि इन्होंने ब्राह्मणों को हमेशा लगभग हमेशा एक नेगेटिव शेड में दिखाना शुरू किया। इस तरह से दिखाया जैसे कि यार उन्होंने हंटर लेके वो बैठे ही थे और उन्होंने सारे समाज के ऊपर मतलब एक छत्र शासन किया हो और सबको मार ही रहे हो, मतलब वो अत्याचारी करते आए हो, मतलब ब्राह्मण मतलब अत्याचारी, इस तरह से उन्होंने इसे पोर्ट्रे करना शुरू किया और बहुत सालों तक उन्होंने इस चीज़ को करा। और उदाहरण के लिए जो चीज़ें वो उठाते भी हैं वो यही है कि जो मनुस्मृति के दो चार कोट्स हैं वो उन्हें उठा लेते हैं और उन्हें अपने हिसाब से दिखा के चीज़ों को खराब कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ, राज कपूर जो हैं बॉलीवुड के इतिहास के बहुत पॉपुलर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और एक्टर तो वो है ही लाजवाब। उनकी एक फिल्म है जिसका नाम है राम तेरी गंगा मैली। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी ना तो उस फिल्म में बहुत पॉपुलर सीन है जहाँ पर जो मंदाकिनी का कैरेक्टर है ना वो जो उसका पति है उससे मिलने के लिए जाती है कलकत्ता और रास्ते में उससे एक पंडित मिलता है और पंडित जो है उसका मतलब उसको परेशान करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको पकड़ के ले जाके अपने घर में बंद करने की कोशिश करता है। अब ये जो सीन है ना ये स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने और उन्होंने दिखाया है उन्होंने कि उनके हिसाब से जो पंडित है वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उनको यही करना है। दूसरी चीज जो बॉलीवुड करता है वो ये कि इन्होंने जिस तरह से मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाया है सालों से। देखो, मूर्ति पूजा सनातन में बहुत सालों से है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो बुद्ध के कारण शुरू हुई थी, मैं मानता हूँ अगर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मूर्ति पूजा का जो महत्व सनातन में है ना वो आपको सालों से देखने को मिलता है। रामानुजाचार्य जी का जो इस पे काम है वो इतना बड़ा है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा को तो इतना पॉपुलर कर दिया जितना शायद ही किसी और ने करा होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो कवि आए, हमारे बहुत सारे संत महात्मा आए, उन्होंने जो इसका महत्व समझाया, इसका अलग अलग तरह से प्रचार प्रसार किया, तो ये एक पॉजिटिव लाइट बन गया। आप खुद सोच के देखो ना, हर हिंदू के घर पे आपको मूर्तियां मिलेंगी, वो तांबे की हो, वो सोने की हो, जिस भी धातु की आप बनाते हैं पूजा करते हैं, आपको मूर्तियां मिलेंगी और मंदिर भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। मूर्ति पूजा का सनातन में बहुत महत्व। अब इसको बॉलीवुड ने किस तरह से दिखाया, देखो बॉलीवुड में पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं पीके का। पीके में जिस तरह से मूर्ति पूजा को दिखाया वो इस तरह से दिखाया उन्होंने जैसे कि लोग पूजा इस वजह से करते हैं भगवान की क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि वो डर के कारण पूजा करते हैं। अगर आपको याद हो तो पीके फिल्म में सीन किस तरह से आता है कि जो जग्गू का बाप है वो जो है इस सबसे परेशान हो चुका है जो कि पीके कर रहा है। अब मतलब आमिर खान का जो कैरेक्टर वो कर रहा है तो वो जग्गू को आके समझाता है कि यार ये सब मत करो, तुम अच्छा नहीं है। तो वो डराता है, उसको चिल्ला के बोलता है कि मत करो, धर्म के काम में ऐसी चीजें नहीं कहते। अब जो अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर है ना वो ये बोलता है कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता ना तो आप डराते हैं। ये जो चीज है ना इस बात को इस तरह से दिखाया गया जैसे ये कोई बहुत प्रोग्रेसिव बात है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप डराते हैं। अगर उस कैरेक्टर में थोड़ी सी भी अकल होती या डायरेक्टर में होती तो वो ये कह सकता था कि भैया जवाब के लिए हम उपनिषद पढ़ लेते हैं। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, कोई पुराण पढ़ लीजिए उठा के। लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं इस बात को इस तरह से दिखाते हैं कि लोगों के पास जवाब नहीं होते हैं, इस वजह से वो डराते हैं, चिल्लाते हैं। और फिर पीके इसी बात को उठाता है। पीके किस तरह से इस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं, एक मजाक के रूप में, मतलब इस पूरी सिचुएशन को जहाँ एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए था एक मजाक बना दिया गया। मजाक भी किस तरह से कि पीके जाता है और जाके एक मड़िया लेता है, पत्थर को एक कॉलेज के बाहर रख देता है और उसके ऊपर पान से निशान बनाता है। जैसे हम सिंदूर लगाते हैं भगवान की जो भी पिंडी होती है या फिर जो भी जिस भी मड़िया को हम मानते हैं ईश्वर के रूप में पूजते हैं, वहां पर मूर्ति जो बनाते हैं उसकी पूरी तरह से पूजा वो होती है, उसकी एक पूरी तरह से प्रतिष्ठा होती है। हनुमान जी की जो मड़िया भी होती है ना पूरी तरह से सिंदूर लगाया जाता है उसके ऊपर। वो क्या करता है, पान लेता है और पान ऐसा उस पत्थर के ऊपर मसल देता है
और उसको लाल लाल कर देता है और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे वैसे वहाँ रख देता है ताकि लोग डरे और वहाँ पर आके पूजा करें। उस सीन को उन्होंने इस नज़रिए से दिखाया कि लोग डरते हैं भगवान से, इसलिए वो भगवान की पूजा करते हैं, ना कि इस नज़रिए से कि लोग भगवान से प्रेम करते हैं, आस्था है लोगों की, उस वजह से वो ये काम करते हैं। अब इस सीन को उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ सही से दिखाया है क्योंकि वो ये चाहते हैं, या वो जिस तरह से दिखाना चाहते हैं कि भगवान को लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। ठीक है, ये तो पीके वाला हो गया। ओएमजी वालों ने यहाँ पे भी हद पार कर दी थी। ओएमजी का जो सीन है, जहाँ पर जो कांजीलाल जी मेहता का कैरेक्टर है, जो परेश रावल का कैरेक्टर है, वो एक धर्म गुरु से जो भगवा कपड़ों में दिखाया इस वजह से गया था क्योंकि भाई उन्हें ये दिखाना था कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भगवा कलर पहनते हैं। अब ये चीज़ तो हो गई। अब वो जो सीन है ना, जहाँ पर वो पिंडी वाला सीन आता है, जहाँ पर वो ये बोलता है कि मैं मंदिर में गया था और वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो जो पुजारी है वो उसे ही कहता है, परेश रावल कैरेक्टर गुस्से में, कि उसे शिवलिंग कहते हैं। तो बोला हाँ शिवलिंग पड़ा हुआ था। मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता है कि मूर्ति पूजा जैसी कोई चीज़ होती भी है। ठीक है, और उसको वो किस तरह से दिखाने की कोशिश करता है कि लोग दूध चढ़ा रहे हैं और दूध नाली में जा रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। लेकिन दूध किसका, पैसा किसका, खर्च कौन कर रहा है? ना तो परेश रावल के कैरेक्टर से, ना इस तरह के सवाल उठाने वालों से वो लोग पैसे मांग रहे हैं, ना ही जो ये काम कर रहे हैं, जिसको ये करना है वो कर रहा है। भाई देखो, जो दूध चढ़ा रहा है वो अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है, खुद अपने मन से, उसकी आस्था है, वो कर रहा है। आप कौन होते हैं ये बात बोलने वाले कि वो जो कर रहा है वो गलत है? तो आप कुछ नया पथ लेके आइए, और अगर आप लेके आते हैं तो आप अपना मत लेके आइए। देखिए, इन लोगों को या तो इस बात की अकल नहीं है, ये समझना नहीं चाहते हैं कि सनातन में बहुत सारे तरीके होते हैं सत्य को जानने के। इसमें कर्म का पक्ष है, ज्ञान का है, भक्ति का है, हठ योग है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, और सबके अपने अपने तरीके। कुछ ऐसे हैं जो चारवाक बन गए हैं, कुछ हैं जो जैन हो चुके हैं, कुछ बुद्ध हो चुके हैं, और सबके अपने अपने तरीके हैं, और सबके अपने अपने पंथ है। कबीर का भी अपना एक पंथ है। तो सब अपने हिसाब से सत्य को जानना चाहते हैं। अब मूर्ति पूजा का जो पक्ष है वो अलग है। लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं क्योंकि उनकी आस्था है कि ईश्वर उनके सारी समस्याओं को हर ले और उन्हें सुख दें या उन्हें शांति प्रदान करें। जैसे कि ये जो कहानी है ये इसी वजह से दी जाती है क्योंकि भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था, तो उनके ऊपर सब जल चढ़ाते हैं ताकि उनके हिस्से का जो आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, आप भगवान शिव उन सबका हरण कर ले, या उनको जैसे हलाल विष उन्होंने पिया था उन समस्याओं को भी ग्रहण कर ले आपकी। तो वो इस वजह से करते हैं। लेकिन ये लोग किस तरह से दिखाते हैं कि भगवान के ऊपर जल लोग चढ़ा रहे हैं क्योंकि दूध चढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है करने में, या वेस्ट करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो आपसे कह रहे हैं क्या आके कि आप करवाइए, या आपका पैसा लगा है इस सब में, जिसकी जो आस्था है वो कर रहा है, भाई आपका क्या जा रहा है? लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्टिविज्म करना होता है लोगों को, और जहाँ पर उन्हें एक्टिविज्म सही में करना होता है वहाँ पर उनके स्थान विशेष में, मैं बोलना तो चाहता हूँ पर वो है कि यार डिमोनेटाइज कर देंगे ना यूट्यूब वाले, ठीक है, समस्या हो जाती है। अब देखो, दो बातें तो यहाँ पर ये हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक शो इन्होंने बनाया था बॉलीवुड वालों ने जो कतई वाहियात था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचारित किया। ध्रुव राठी जैसे लोगों ने ना उसके ऊपर वीडियोस बनाए रिव्यू के। नेटफ्लिक्स का शो है जिसका नाम था सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स का पहला सीजन फिर भी ठीक था, दूसरे सीजन में तो विष्ठा इन्होंने करी थी ना, उसके लिए इन्हें जितनी भी गालियां दी जाए ना कम है। मैं बताता हूँ क्या करा उन्होंने। पहले तो इन्होंने जो महावाक्य उठाया उपनिषद बृहदारण्यक से, अहम ब्रह्मास्मि, बिना उसका कंटेक्स्ट समझे उसे इस तरह से बना दिया जैसे अहम ब्रह्मास्मि मैं इच भगवान हूँ, अपुनिज भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि अपुनिज भगवान है कहाँ से हो गया? कहीं मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा कुछ भी, और इसे मजाक बना दिया उन्होंने। मतलब क्या तुम किसी और रिलीजियस स्क्रिप्चर का कोई कोड उठा के इस तरह से उसे मजाक के लिए यूज कर सकते हो? मैं बताना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है आप में तो करके दिखा दो, नहीं आपका जीवन नरक बन जाए ना तो बोल देना। और जिस लेवल का इन्होंने मजाक बनाया था गुरु शिष्य परंपरा का, उसके सेकंड सीजन में सेक्स कर रहे हैं भाई वो, मतलब गुरु और शिष्य।
क्या पागल पागल हो गए थे क्या इसके डायरेक्टर्स? ये कुछ भी दिखा रहे हैं। मतलब अगर गुरु शिष्य इंटीमेसी सीन दिखा रहे हैं भैया, मतलब ये तो इनकी मतलब विचारधारा है इतनी गई गुजरी। मतलब आप इतनी प्राचीनतम, इतनी उत्कृष्ट सभ्यता जो गुरु शिष्य परंपरा को लेके चलती है, उसका इतना गंदा मजाक बना रहे हो। मतलब आपको सनातन से समस्या है, आप ये डिसाइड करके बैठे हुए, इसे ही आपने ओरिजिनल सिन मान के रखा हुआ है, तो भाई अगर नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ ना, क्या गंदगी कर रहे हो? सीधी सी बात है। 3 बातें तो मैंने आपको अभी भी बता दी, और इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर केवल बॉलीवुड वाले भी नहीं हैं। बॉलीवुड वाले तो इस वजह से गाली खा रहे हैं क्योंकि वो हमारे सामने हैं। इनसे बहुत बड़े वाले तेलुगु में भी बैठे हैं, तमिल में बैठे हैं, और वो तमिल में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो सनातन का समूल नाश करने की बात कर देते हैं। कई कई ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई है जहाँ पर कर्ण को कृष्ण को मारते हुए दिखाया है। वो कर्ण क्या थी, वो धनुष की फिल्म थी, कर्ण कृष्ण को मार रहा है, मतलब उसी तरह से दिखा रहे थे वो फिल्म को एंड में कि कर्ण कर्ण का कैरेक्टर कृष्ण को मार रहा है, कर्णन। मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पर, और इन्होंने मजाक बहुत बनाया है। देखो आदि पुरुष इसका बहुत गंदा एग्जाम्पल है, जो मतलब वो जो फिल्म है ना, वो अपने आप में एक अपशब्द बन के रह गई है। आप किसी को ये बोल सकते हैं कि तेरी शक्ल आदि पुरुष जैसी है। आदि पुरुष क्या है? मतलब आदि पुरुष जो है ना, वो एक गंदा मजाक है, वो अपने आप में ही एक अपशब्द बन गया है। और मतलब इतना बेकार तो वो फिल्म थी। उसके बाद भी ये लोग रुके नहीं हैं, अभी भी इनका चल रहा है कि ये रामायण बना रहे हैं। रामायण के नाम पे लोग क्या करने वाले हैं वो हम नहीं जानते, तो अभी जब वो आ जाएगी तब उसे करे आएंगे बैठ के। लेकिन अभी तो उसको गाली इसलिए पड़ रही है क्योंकि रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर है, जो कि हम जानते हैं कि वो बीफ ईटर रहे हैं और उनका जो पुराना रिकॉर्ड है वो ख़राब चल रहा है, तो फिर उनसे ये बात का रहता है कि यार भाई ये प्रभु श्री राम के चरित्र को न्याय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो बात अलग की बात है। लेकिन बॉलीवुड जो है या फिर जो हमारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज भी हैं, कोई दूध की धुली नहीं है। वो सिनेमा पे हमेशा से जो वोकड़े हैं ना, उनका कब्जा रहा है, और उन्होंने यहाँ पे जो विष्ठा करी है सिनेमा के नाम पे, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन लोग बोलते नहीं हैं क्योंकि लोग को लगता है कि यार क्या करेंगे बोल के, कुछ सुनेगा तो हमारी है नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस का कुछ जाता नहीं है ये बनाने में। लेकिन उनको मिलता भी आजकल कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो सनातन का अपमान करने वाली फिल्म बनाएंगे तो पैसा वो कमाएंगे नहीं। पैसा नहीं कमाएंगी तो उनको सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। अश्विन कुमार की फिल्म 15-20 करोड़ की थी, वो 300 करोड़ कमाने वाली है, और यहाँ पर कई फिल्में अपना बजट नहीं निकाल पा रही हैं। तो भाई तुम अगर ऑडियंस को मूर्ख समझोगे तो फिर ऑडियंस भी आपको बता देगी अच्छे से। तो बॉलीवुड अब भुगत रहा है इसकी जो उन्होंने करा है, यो पाप जो उन्होंने इतने कर दिए हैं ना, अब उनका घड़ा धीरे धीरे भराने लगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि मतलब एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लोग शायद भूल जाते हैं कि बॉलीवुड ने यमराज और चित्रगुप्त जो 2 पात्र हैं उनका किस तरह से मजाक बनाया है। या बॉलीवुड छोड़ो, साउथ वाले कम है, लोग आजकल बोल देते हैं कि राजा मौली जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो हैं संगी हो गए हैं। वो उन्होंने किस तरह से यमराज को दिखाया था, यमोडोंगा किसने नहीं देखी? आप जगह यमडोंगा देखिए कभी, उसमें यमराज को किस तरह से दिखाया है या चित्रगुप्त को किस तरह से दिखाया है, जैसे कोई लाफेबल कैरेक्टर है। वो एक फिल्म है तकदीर वाला करके, वहाँ पे कादर खान ने यमराज का कैरेक्टर प्ले किया था। वो धरती पर आते हैं और धरती पर आकर वो जो लाइफ यहाँ की देखते हैं, वो जिस तरह से कैरेक्टर उनका दिखाया है कि वो क्या करते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी हंसी मजाक वाली फिल्म है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यमराज या इस तरह के पात्रों को इस तरह की चीज़ों में लेने की ज़रूरत ही क्या है? उनको एक लाफेबल कैरेक्टर काहे बना रहे हो? धर्मराज है भाई, उनका काम है न्याय करना, लेकिन तुम उन्हें लाफेबल बना दोगे। वो एक फिल्म थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो अजय देवगन ने भी करी थी, शायद उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं उसका नाम लिख दूंगा। उस फिल्म में अर्जुन जो यमराज का कैरेक्टर है ये इन्होंने प्ले किया था, क्या नाम है उनका, उस फिल्म में यमराज का कैरेक्टर अजय देवगन ने प्ले किया था। वो मॉडर्न यमराज थे, जैसे कि मतलब कोई कॉमेडी चल रही है यहाँ पे कि यमराज चश्मा पहन के आया। एक वो फिल्म थी क्या नाम है, शाहिद कपूर की, उस फिल्म में संजय दत्त यमराज बन के आया था, और मतलब उसे एक कॉमेडी कैरेक्टर बना के रख दिया है। यमराज जैसे पात्र को, धर्मराज के पात्र को एक मजाक बना दिया है इन्होंने, और हम उसे इतने सालों से ढो रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक की बात है, लेकिन
अब क्या है ना कि एक टाइम के बाद लोगों को भी आदत हो जाती है, तो लोग भी ना ध्यान नहीं देते कि क्या कर रहे हैं ये। अगर आप कभी रामानंद सागर के जो शोज़ है ना, उनमें यमराज को देखोगे ना, आपको सीरियसनेस समझ में आएगी उस कैरेक्टर की क्या है। उस कैरेक्टर का काम है न्याय करना, मज़ाक करना नहीं। और उस कैरेक्टर को या उस पात्र को उसी तरह से दिखाया था रामानंद सागर ने कि वो एक सीरियस कैरेक्टर है। और इस वजह से, और यही चीज़ है जो कि बॉलीवुड या सदर्न फिल्म इंडस्ट्रीज में और रामानंद सागर में, ये जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं, जो मतलब ट्रेडिशनली फिल्म मेकर्स हैं, जो मतलब जो ट्रेडिशनल फिल्म मेकर्स हैं, उन लोगों को देखने को मिलती है कि वो लोग कल्चर का सम्मान करते हैं। देखो, जब कल्चर का आप सम्मान करोगे ना, तो कांतारा जैसी फिल्में निकल के आती है। और जब कांतारा जैसी फिल्में निकल के आती है ना, तो एक स्लैप होती हैं इन तरह के इंडस्ट्रीज पे, या जो सूडो सेकुलर बने बैठे हैं ना, कि जिन्हें लगता है कि यार भैया आप मतलब एक गलत टोन में ही दिखाओगे सनातन को तो ही आप पैसा कमा सकते हो। नहीं, आप पॉजिटिवली दिखाओ, हम देखेंगे बैठ के, भरेंगे ना थिएटर। क्या दिक्कत है, लोग बैठे हैं पैसा खर्च करने के बाद। लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, तुम्हारे पास कंटेंट की कमी है। तुम कंटेंट लेके आओ, लोग देखेंगे थिएटर में आके। महावतार नरसिम्हा इसका एग्जाम्पल है भाई। लोगों को जब ढंग का कंटेंट मिला, लोगों ने 300 करोड़ कमवा दिए पिक्चर को। तुम लाओ, तुम भी कमा लो। हनुमान भी तो आई थी, हनुमान ने भी तो कितना कमाया था, 300 करोड़ तो उसने भी कमाए थे। उससे पहले भी आई थी फिल्में, कार्तिकेय 2 आई थी, कश्मीर फाइल्स आई थी, और अभी बंगाल फाइल्स तो आने ही वाली है। तुम अगर रूटेड कहानियाँ उठाओगे या अच्छी कहानियाँ बनाओगे तो लोग देखेंगे, फिल्में चलाएंगे, वो कमाएंगे ही फिल्में। तो क्या दिक्कत है तुमको? लेकिन भाई बॉलीवुड के साथ यही तो समस्या है। मैं यहाँ पर केवल बॉलीवुड को नहीं सुना रहा हूँ, यहाँ पर इस हमाम में ना सबका एक सा ही हाल है। सदर्न फिल्म इंडस्ट्री वाले भी कोई दूध के धुले नहीं है। उन्होंने भी बहुत ऐसी फिल्में बना रखी हैं जो कि हिंदू फोबिया दिखाती है या सनातन का अपमान करने वाली फिल्में बनाई है। अच्छी फिल्में भी उन्होंने बहुत बनाई है। भक्त प्रहलाद पर कितनी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। अब अभी भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि डब नहीं हुई है। आदि शंकराचार्य पे तेलुगु में एक ही फिल्म बनी है आदि शंकराचार्य पे एक ही फिल्म बनी है, वो भी तेलुगु में बनी है। और वो हिंदी में डब है, वैसे आप चाहें तो उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो है, अच्छी फिल्म है, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नागार्जुन ने उसने भगवान शिव का कैरेक्टर प्ले किया है। अच्छी फिल्म है वो, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब आप अगर अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं और आपके भी वैसे ही विचार जैसे मेरे हैं, तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए राधे राधे।